आज देश में दो तरह के हिंदू हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, एक हिंदू बीजेपी के हिंदू हैं और एक देश के हिंदू हैं। तो जो बीजेपी के हिंदू हैं वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने गुड़गांव में देखा, मस्जिदें शहीद कर दी, मस्जिदें तोड़ने के लिए पहुंच गए। तो ये जो एक मकसद है, क्या है, इनको दामाद मुस्लिम चाहिए, मेरी बात समझ लेना, पर देश में मुसलमान नहीं चाहिए। अब आई है हकीकत बात सामने कि आखिर लोग आपस में क्या कर रहे हैं। आप सब इनकी पूरी बात सुनिए तो समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या चल रहा है हमारे इस देश में। अपनी पार्टी के अंदर उनको आप दामाद बना के बैठे हो। भाई हरियाणा के कारोबारी ने, जो हिंदू कारोबारी है, उसके, हाँ, तो वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। तो ये देश की एक सही तस्वीर है कि आज हमारा देश है, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम कहीं भी शादी करें। हमारा संविधान देता है कि हम किसी भी बहन बेटी के कहीं पर भी जा सकते हैं, व्यापार करने के लिए, एक रहने के लिए, किसी भी तरह का माहौल हमारे देश में है। इनको दामाद मुस्लिम चाहिए, मेरी बात समझ लेना, पर देश में मुसलमान नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। दामाद मुस्लिम चलेगा पर देश में मुसलमान नहीं चलेगा। ये दो तरफा बातें हमें हजम नहीं होती। ये इसलिए क्योंकि आज हिंदू तत्व को मजबूत करने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके पास देश के और मुद्दे नहीं है। ये सही मायने में हिंदुओं की भावनाओं का खिलवाड़ हो रहा है। ये हमारे देश के हर हिंदू भाई को समझने की जरूरत है कि आपकी भावनाओं का खिलवाड़ करके वोट बैंक पाने के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते। आप आपको बाइकट खिलवाते हैं और खुद उनके साथ बैठ के मुसलमानों का दामाद बनाते हैं, अपनी बेटियां भी आते हैं, एक तंबू में बैठ के उनका खाना खाते हैं। आप बात बताइए, आप मस्जिदों के समय आज जब वो नमाज होती है या फिर जो इनके रोजे होते हैं मुसलमानों के, उसमें जो इश्तिहार पार्टी होती है, उसमें आपको बीजेपी वाले भी नजर आ जाएंगे जाते हुए, सर पे टोपी लगाते हुए। तब इनको मुसलमानों का बाइकट याद नहीं आता। तब इनको ये याद नहीं आता कि मुस्लिम में इनका बाइकट करना है। जब अपनी बेटी हुआ था जब याद नहीं आता, जब अपनी पार्टी में शामिल करते तब याद नहीं आता, पर तब याद आता जब एक गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी कमा रहा हो, ये मुसलमान है, इसका बाइकट करो। अरे आप कैसे कह दोगे, एक सब्जी उगाने वाला हिंदू है और बेचने वाला मुसलमान है, तो आप बाइकट कर रहे हो। अगर उगाने वाला मुसलमान होगा और बेचने वाला हिंदू का, तब आप कैसे पता लगाओगे। आज हिंदुस्तान में जगह जगह सब्जी फल बिक रहे हैं, अब भले उनको बेचने वाले हिंदू हो, अगर उनको उगाने वाले हाथ मुसलमान हो गए, तब तुम क्या करोगे। तुम क्या खेत में देख के आ रहे हो कि उगाए किसने है। तो ये चीज़ समझने की बात है। आधार कार्ड देखेंगे जी, हिंदू है तो बेचने देंगे, मुसलमान है तो बाइकट करेंगे। ये दिवालिया पागल हो चुके हैं, ये मेंटली डिस्टर्ब है। इनको सही मायने में एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। ये बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, मेरी बात सुनिए, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को ऐसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आज भाजपा वालों का बहुत पैसा है, हम तो कहते हैं इनका एक जांच पड़ताल कराओ। डॉक्टर सर, प्रवेश वर्मा के बाद एक सुल्तानपुर के अंदर कप्तान जी कहते हैं कि मुसलमानों के कि इनको चुन चुन को पीटेंगे, एक को निकाल के मारेंगे और इनके घरों को बिल्डोजर से गिराएंगे। देखिए वो तो उसी के दिन वो तो पहले दंगा होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो मुसलमान का होता है वहाँ पे। देखिए एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए कि आज का जो दौर है वो नफरती बीजेपी के बंदों का दौर है। ये हिंदुओं का दौर नहीं है, मेरी बात को आप समझो। हिंदू तो मोहरा हैं, उनका ही एक प्रयोग हो रहा है, उनको पता भी नहीं लग रहा। आज देश में दो तरह के हिंदू हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, एक हिंदू बीजेपी के हिंदू हैं और एक देश के हिंदू हैं। तो जो बीजेपी के हिंदू हैं वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने गुड़गांव में देखा, मस्जिदें शहीद कर दी, मस्जिदें तोड़ने के लिए पहुंच गए। ये सम्मान से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, संविधान से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, ये लोकतंत्र को बेचने वाले लोग हैं। इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि देश में शांति ये बना करके रखेंगे। देश में जब तक नफरत कायम रहेगी, इनका वोट बैंक मजबूत रहेगा। इस चीज़ को आप समझिए, जितनी देश में नफरत कायम रहेगी, इनका वोट बैंक मजबूत रहेगा। इसलिए चाह करके वोट बैंक अपना पाने के लिए नफरत का माहौल पैदा करते ताकि हमारा वोट बैंक मजबूत बना रहे। ये देश के लोगों को सोचने की जरूरत है। कोरोना काल के अंदर जो मस्जिद जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा था, अब वही चीज़ विश्व हिंदू परिषद जो है बंद कराने की बात कर रहा है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले सरकार में बैठे हैं। आज जितने बजरंग दल वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, नंगी तलवारें सड़कों पे लहराते हैं। इन्हें परमिशन कौन देता है। आप ये बात बताइए। आप एक छोटा चक्कू रख के जेब में निकल जाओ, चाहे आप बाजार में जा रहे हो सब्जी लेने के लिए, अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उठा के बंद कर देगा क्योंकि आप मुसलमान हो इसलिए। पर अगर आपके हाथ में तलवार भी होगी और आपके गले में एक भगवा गमछा होगा, तो आपको परमिशन है जी, लहराओ जहाँ मर्जी लहराओ। तो ये चीज़ सोचने की बात है कि जो स्पेशल एक छूट दी जा रही है हमारे देश के अंदर, ये माहौल गलत है। ये एक माहौल बनाया जा रहा है हमारे देश में, एक ऐसा नफरती माहौल बनाया जा रहा है कि जो हमारे देश के वंशज हैं, छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, आज पीढ़ियाँ पैदा हो रही हैं। स्कूलों में जाकर के आप देखो, स्कूलों में उनको अलग कर दिया गया है। आज बच्चे बैठे होते सरकारी स्कूलों में यूपी के, तो मुसलमान अलग बैठेंगे, हिंदू अलग बैठेंगे। ये माहौल बनाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हिंदू मुस्लिम सिखाया जा रहा है। तो इस चीज़ के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि देश बांटने वाले लोग कभी देश जोड़ नहीं सकते। देश जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं अपनी पदयात्रा के द्वारा, और वो देश को बहुत मजबूत करेगी। आज 40 दिन के अंदर 1000 किलोमीटर उन्होंने पार करे हैं, और ये यात्रा आप जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, हमारा देश मजबूत होता रहेगा, लोगों के दिमाग से नफरत का असर कम होगा। हमारे इस देश के देशवासी ने एकदम सही बात कही है और मैं इस बात से खुश हूँ कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो हक़ की बात कहते हैं। तो इस
देशवासी सर के लिए हमारी तरफ से सलाम है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे देश में अभी भी हक की बात कहने के लिए देशवासी मौजूद हैं।